गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मनीषा डिजी स्वास्थ्य से। रिस्पेक्टेड सर, मैम एंड मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। आज के सेशन में चर्चा का विषय है बीएलएस अवेयरनेस, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट। बीएलएस बुनियादी चिकित्सा सहायता है जो लोगों को अस्पताल पहुंचाने में पहले या उन स्थितियों में दी जाती है जहां चिकित्सा सुविधा तुरंत उपलब्ध नहीं होती। इस विषय को डिटेल में साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है मानस जी, जो कि बताएंगे कि शुरुआती चिकित्सा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मैं टीम से अनुरोध करती हूँ कि इस सेशन में होने वाले चर्चाओं को ध्यान से सुनें। आपके मन में जो भी प्रश्न आए, सेशन के लास्ट में मानस जी से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ मानस सर को, आप आइए और बीएलएस में आने वाली समस्याओं से हम सभी को जागरूक कीजिए। वेलकम सर। थैंक यू मिस मनीषा। मेरा नाम मानस सक्सेना है और मैं आज आपको बीएलएस के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दिया जाता है? बेसिकली एक ऐसी एल्गोरिदम रहता है हमारा जिससे आप किसी की जान बचा सकते हैं हॉस्पिटल से जाने से पहले। इसे करने के लिए आप एक छोटे से एल्गोरिदम को याद करने की कोशिश करते हो जो हर स्टेप बताती है कि आपको पेशेंट किस कंडीशन में मिलता है और आपको कैसे असेस करना पड़ता है। और उसके लिए आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट का जो एल्गोरिदम रहता है वो आपको सब चीज़ बताता है। ये दो पिक्चर्स रहती है, ये बेसिकली डमीज रहती है जिसके आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जब पेशेंट को देखते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक तो आपका जो पेशेंट रहता है वो ना ही सांस ले रहा होता है ना कि होश में रहता है। तो उस मामलों में आपको सीपीआर करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उस सिचुएशंस में। बट अगर आपका पेशेंट बेहोश है बट वो सांसें ले पा रहा है तो उन्हें हम रिकवरी पोजीशन में डालते हैं। इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर रहता है क्योंकि अगर पेशेंट सांसें ले रहा है और फिर भी आप सीपीआर करने जाते हो तो उसके लिए उनकी जो रिब की हड्डियां रहती है वो टूट भी सकती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें देखना चाहिए पेशेंट सांस या बेहोश में है कि नहीं। तब हमारा जो एल्गोरिदम रहता है, जो बीएलएस का इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, वो अराउंड 7 स्टेप्स का रहता है। तो हमें पहले ग्लोबल डेंजर्स देखना पड़ता है। अब आप देखिए कि ग्लोबल डेंजर्स कैसे रह सकते हैं। अगर आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहीं देना रहता होता है तो आपकी ग्लोबल डेंजर जैसे अर्थक्वेक आ जाए या बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें पेशेंट को अप्रोच करना चाहता है चा, 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 पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए। फिर आपके लोकल डेंजर्स आ जाते हैं। उसमें अगर आप जैसे ड्रग एडिक्ट को असेस करते हो कि ये बेहोश है तो आप उसके बाजू में नीडल्स या सुई देखनी चाहिए जिससे आप पोटेंशियल इन्फेक्ट हो सकते हो। या जैसे कांच गिरा हुआ पड़ा है जो आपको पैरों में आ सकती है, वो देखना चाहिए। फिर आपका थर्ड स्टेप रहता है कि आपको ब्रीदिंग चेक करनी है कि अगर पेशेंट आपका जो बेहोश हुआ है वो सांसें ले पा रहा है कि नहीं। उसके लिए एक मेथड रहता है जहां आप अपना एयरवे ऊपर करते हो, उसको बोलते हैं हेड टिल्ट चेन लिफ्ट। वो मैं बाद में आपको स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा। बट वो एक मेथड रहता है ब्रीदिंग चेक करने के लिए, वो आप अराउंड 10 सेकंड के करते हो। फिर उसके बाद आप चिल्लाते हो ताकि कोई और आ जाए हेल्प मदद मांगने के लिए, क्योंकि एज एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक जन से बहुत टाइम करने से आप थक भी जाते हो बीएलएस करने से। तो इनिशियली स्टेप्स में आपको हेल्प चिल्लाना चाहिए, मदद करो ऐसे करके, ताकि लोग आए और आपकी सहायता करे किसी और स्टेप्स में। आपका फिफ्थ स्टेप रहता है कि अगर पेशेंट बेहोश है और सांसें भी नहीं ले पा रहा है तो आप सीपीआर शुरू करते हो और एक 112 दबाते हो। आपका नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होता है कि आप रेस्क्यू ब्रेथ्स दिए, जो आप 30 कंप्रेशन के बाद देते हो। आप अराउंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हो हर 30 कंप्रेशन के लिए।
फिर आप ये 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स कंटिन्यू कर रही है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती या कि आपका एक एडी वो नहीं आता। एडी और एम्बुलेंस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप रहता है एयरवे के लिए, ये इस वीडियो में देख सकते हैं हम लोग। तो जो आपका एयरवे मैनेजमेंट का सिस्टम रहता है उसको बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। कि आप अपना सर पीछे करते हो और चिन को ऊपर करते हो ताकि जो आपका ट्रैकिया रहता है वो एक साथ स्ट्रेट लाइन में हो जाए। The tilt maneuver removes the neck and is thus contraindicated in a patient who might have a cervical spine injury. Do the head tilt chin lift, tilt the patient's head back by pushing down on the forehead, and then place the tips of your index and middle fingers under the chin and pull the mandible up. This lifts the tongue away from the posterior pharynx and improves airway patency. The jaw thrust maneuver does not cause much motion in the neck and thus is preferred over the head tilt chin lift maneuver if there's a possible cervical spine injury. Stand at the head of the stretcher and place your palms on the patient's temples and your fingers under the mandible. Next, lift the mandible upward with your fingers. This maneuver lifts the tongue along with the mandible, thus relieving upper airway obstruction. तो जैसे आपने वीडियो में देखा, छोटी सी वीडियो थी। आपका जो ट्रैकिया रहता है वो सीधे आ जाता है ताकि आपको जब रेस्क्यू ब्रेथ दी जाती है तो आप की जो सांसें जो आप डालते हो पेशेंट के अंदर वो प्रॉपरली फेफड़ों तक जाती है। अनदर रीजन वाई ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट यूज किया जाता है ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपरली असेस की जाए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आपका मेन जो टॉपिक रहता है सीपीआर का वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली ये सीपीआर बीएलएस का मेन पार्ट रहता है। इसका फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन रहता है। पंप की तरह काम करता है बॉडी के लिए, ताकि आपके दिमाग और बाकी अंग तक खून सर्कुलेट हो सके। इसकी पोजीशन छाती के बीच में होनी चाहिए, अराउंड इस साइड। आप थोड़ी हड्डियां मिलेगी उधर आपको प्रेस करना चाहिए अराउंड 2 इंच की गहराई के साथ। सीपीआर का प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर आप कुछ ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो करते हो तो आपके कंप्रेशन फायदेमंद नहीं रहता है। इन सब चीज़ों को याद रखकर हम लोग अब ये वीडियो देखते हैं। It works hard for us every second of every day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die. Beginning CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power to save a life is truly in your hands. Performing CPR accomplishes 2 critical things. 1, compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2, compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself, so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you're creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. With each good, effective compression, we're building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood off the chest. Blood stops moving to the brain. It is for this reason that if we're taking hands off the chest to make a press or switching roles, it is critical to press time off the chest deep enough. The same is true if we don't push fast enough. Watch what happens when we push too fast. The heart does not have time to refill with blood.
Therefore, not enough blood gets pumped out. Watch what happens if we don't allow the body to decompress, allow the chest to fully recoil. The heart does not have a chance to refill with blood. Therefore, no blood gets pumped out. So remember, the key purpose of delivering compressions is to keep oxygenated blood moving within the heart and up to ओके, तो बेसिकली ये वीडियो क्या एक्सप्लेन करती है कि आपके जो कंप्रेशंस रहते हैं वो रहने चाहिए अराउंड 30 कंप्रेशन देनी चाहिए 13 to 17 सेकेंड्स में। वो एक्सेप्टेबल रेट रहता है कंप्रेशंस का। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसे कंप्रेशंस करते हैं। तो किस किस ने ये सॉन्ग सुना है? किसने सुना है ये सॉन्ग? सुना है। हाँ, तो द रीजन वाई मैं ये सॉन्ग्स दिखा रहा हूँ कि आपका जो रेट रहता है कंप्रेशंस का आप इस सॉन्ग से मैच कर सकते हो। तो अगर ये एक्टिविटी है वैसे छोटी सी, आप घर जाकर कर सकते हो अगर आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना है बीएलएस के लिए। तो बेसिकली आप अपने हाथों को लो ऐसे, और आपका राइट हैंड डोमिनेंट है तो उसके ऊपर जो लेफ्ट हैंड है वो इंटरलॉक करो ऐसे हाथों के साथ। हाँ, ऐसे ही। और फिर जो आपकी पिलो है उसका जो सेंटर है वो आप लोकेट करो, और इस गाने के ऊपर जैसी टेम्पो उसका रहता है ना, 10 बहाने कर लेकर दिल, उसी रेट के साथ आप कंप्रेशंस देते जाइए ताकि जो आपकी कंप्रेशन है ना बहुत इफेक्टिव रहे। और आप फिर अपने फोन में टाइमर लगाकर 15 सेकंड या 17 सेकंड का लगाकर 30 कंप्रेशन आप नाप सकते हो। तो वही आपका मेन चीज रहता है सीपीआर का कि आप 30 बार करिए कंप्रेशन 13 to 16 सेकेंड्स में। और आपकी जो गहराई रहती है कंप्रेशन की वो अराउंड 2 इंच रहनी चाहिए ताकि प्रॉपरली हार्ट को टच हो पाए आपके रीढ़ की हड्डियां और खून सर्कुलेट हो सके। आप तो ये बेसिकली सीपीआर का कैसे करना है वैसे था। और फिर हमारी जब नेक्स्ट स्लाइड रहती है वो रेस्क्यू बेड्स में जाते हैं जो सीपीआर के डायरेक्टली बाद में देते हैं हम लोग। तो बेसिकली वो 30 ब्रेथ्स 30 कंप्रेशन के बाद हम लोग 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हैं। इसका ज्यादा कुछ नहीं रहता, आई मीन रहता है बड़ा पार्ट, बट फिर भी इसके जो जितने करने पड़ते हैं वो सीपीआर से कम रहते हैं। तो जैसे हर 30 कंप्रेशन के लिए आप हमेशा 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हो, तो लंग्स में वापस ऑक्सीजन आने के लिए ये किया जाता है। और सिर्फ 2 बार देना चाहिए, 2 बार से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी पहले बोला था हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना चाहिए पेशेंट को, और फिर आप उनकी नाक को बंद करना है। नाक को बंद करके आप गहरी सांस लिए और फिर उसके उनके मुंह में आप लॉक करके आपको पुश करना है अपनी सांसों को। बेसिकली आप जो एक्सेल करते हो सांस को वो उनके मुंह के अंदर डालनी चाहिए ताकि फेफड़े में थोड़ी हवा आए। और आप जब जैसे ही करते जाओगे ऐसे तो आपके जो पेशेंट है उनके फेफड़ों ऊपर उठेंगे थोड़े। तो दैट मीन्स यू नो कि हमने सही से रेस्क्यू ब्रेथ्स दिया है। नेक्स्ट पार्ट है वो उन पेशेंट्स के लिए जिनमें सांसें है, तो आप सुन सकते हो उनको सांस ले रहे हैं वो, बट वो बेहोश है। तो इस सिचुएशन में हमें तो रिकवरी पोजीशन में डालना जरूरी पड़ता है। तो आपकी जो रिकवरी पोजीशन है वो यूजुअली बेहोश लोगों को रहती है, बट वो लोग सांसें ले पा रहे होते हैं। और ये पोजीशन आप किसी और के ऊपर ट्राई कर सकते हो। उनको आप बोलिए कि आप बेसिकली लेटे रहे। तो आपको जो फर्स्ट स्टेप रहता है, जो उनका डोमिनेंट हैंड रहता है, कोई सा भी हाथ जो आपके पास में है वो आप ऐसे 90 डिग्री में रखिए, और ये जैसे नंबर 1 स्टेप में दिख रहा है। और फिर जो दूसरा हाथ है उसको स्ट्रेट करिए। तो बेसिकली आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट रखिए ऐसे, और आप अगर पेशेंट पर कर रहे हो फिर आपका जो 90 डिग्री वाला हाथ है और जो दूसरा हाथ है उसको आप अपने गाल पर लेकर आइए ऐसे। इसके करने के बाद हम लोग पैरों पर ऊपर जाएंगे।
तो जो पैर पैर रहते हैं आपके, एक पैर को जिस हाथ से आपको आपने अपनी चीक पर डाला है, उसी पैर को, कॉरेस्पॉन्डिंग पैर को आप ऐसे लाइक थोड़े से 90 डिग्री एंगल पर रखिए। तो ये क्या करता है, ये आपका आपकी जो बॉडी है वो लीवर की तरह काम हो जाती है फिर। तो आप जब ये करते हो तो उसको उठाइए, वो पैर को, उसके फ्रिक्शन को लेकर, और फिर पेशेंट को साइड में रखिए, जैसे इस फिफ्थ में दिख रहा है, फिफ्थ क्या बोलते हैं, पोजीशन में। और फिर उसके बाद आप उनका जो एयरवे रहता है वो ऊपर करिए ताकि उनकी प्रॉपर ब्रीदिंग हो जाए। और फिर जो आपको पैर था वो नॉर्मल करिए ताकि वो प्रॉपरली लेट पाए। तो इस पोजीशन की एडवांटेज रहती है कि एक तो पेशेंट सेफ रहता है, उनकी ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और फिर जब आप ये कर देते हो तब आप एम्बुलेंस को बुलाइए कि हेलो, मेरे पास एक अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग पेशेंट है यहाँ। और फिर मैं उनकी पोजीशन हर आधे घंटे चेंज करूंगा और ब्रीदिंग हर मिनट चेंज करूंगा या करूंगी, ऐसे आपको बोलना चाहिए। तो बेसिकली रिकवरी पोजीशन उन्हीं लोगों के लिए रहती है, वापस बोल रहा हूँ, जो बेहोश होते हैं बट उनकी सांसें रह पाती है। अब ये ब्रीदिंग पोजीशन की वीडियो है आपकी। Check the danger. Check the response. Hello, I'm Emma, the first aid. Are you okay? Okay. गाना बहुत कीजिए भैया। So I would then गाना बहुत कीजिए। start by moving her arm out to the floor. Check the topic. Major or anything that's going to slowly circle over. I was worried that still she's in a position. तो बेसिकली वो आपकी रिकवरी पोजीशन है। फील फ्री टू ट्राई इट आफ्टर द प्रेजेंटेशन एंड्स। आप किसी को बनाकर ऐसे बेहोश एक्ट कर सकते हो और फिर उनके जिस हाथ को ऐसे टिल्ट। फिर आपका जो लास्ट स्टेप रहता है एईडी। अब एईडी किन लोगों को रहता है? उन्हीं लोगों में रहता है जिनका होश सीपीआर करने के बाद भी नहीं आता। सो बेसिकली आप कभी भी कर सकते हो एडी को, बट पेशेंट ब्रीदिंग है बट बेहोश है तो आपको रिकवरी पोजीशन करनी पड़ेगी। इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग। मैं स्लाइड्स में आपको एडिट करके भेज दूंगा, बट एडी तभी यूज किया जाता है जब आपका पेशेंट बेहोश है और सांसें भी नहीं ले पा रहा है, तभी आपको एडी। आपने किन किनों ने ये इमेज देखा है, ये ऐसे ग्रीन हार्ट, एक लाइटनिंग बोल्ट बीच जाते हुए? किसी ने कभी देखा है ये जब लोगो? चार्ज होता है तो ऐसा आता है। हाँ। सो बेसिकली ये बड़े बड़े जगहों पर रखा जाता है, जैसे हवाई अड्डे में या एम्बुलेंसेस के भी पास भी रहता है ये एईडी। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी बॉडी को शॉक भेजता है ताकि आपको जो हार्ट है उसको समझ में आए कि हाँ, मैं अभी चल नहीं रहा था, अब मैं चलूंगा, ताकि क्योंकि मेरे अब मैं बिजली आ गई, अब शक्ति आ गई है। तो बेसिकली यही करता है। और फिर आपको जो, तो एडी जब आप जैसे आप खोलते हो तो उसके अंदर दो पैड रहते हैं। अब दो पैड कहाँ लगाते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ऐसे एक बिल्कुल छाती के थोड़ा ऊपर, आपकी जो इधर क्लैविकल बोन रहती है उसकी थोड़ा सा नीचे रहता है, आपके ब्रेस्ट के ऊपर अराउंड, निपल अराउंड, वो एक पैड उधर लगाता है। और एक पैड साइड में लगाते हैं बिल्कुल, जो लोअर निपल रहता है, सॉरी आपका लेफ्ट साइड का निपल रहता है, उसके थोड़ा सा नीचे और साइड वर्ड, तो ऐसे डायगोनल लाइन बन जाती है, स्लैंटिंग लाइन।
और उसके बीच में बिल्कुल आपका हार्ट रहता है। तो इसी मारे में हम लोग, ताकि बिजली प्रॉपरली आपकी बॉडी में चले जाए, इसलिए हम लोग ऐसे एडी को रखते हैं ताकि शॉक इफेक्टिवली पड़े, और इस तरीके से पड़े ताकि पेशेंट को ज्यादा शॉक अगर पड़ेगा भी तो वो खत्म नहीं हो पाएंगे पेशेंट। तो अब सारे वीडियोस इन ऑर्डर में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमने स्टेप्स यूज करे हैं वो कैसे आप पेशेंट के ऊपर कर सकते हो। Are you alright? Are you alright? Call 112. Unresponsive and not breathing victim. I start CPR. Get me an AED. Hello, I'm an unresponsive person. He's not breathing. We start CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9:30. 2, 3, 4, 5, 6. Apply pad to patient's air chest. Plug in pad connector next to flashing light. Apply pad, plug in connector. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Stand clear. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Everybody stand clear. Deliver shock now. Press the orange button. Shock. Shock delivered. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. तो बेसिकली वो ही रहता है सीपीआर का आपका एल्गोरिदम। और फिर एक इजी वे रिमेम्बर करने के लिए ये डॉक्टर्स एबीसी का शॉर्ट फॉर्म रहता है कि आप से डी रहता है डेंजर को चेक करें, जैसे आपके लोकल या ग्लोबल डेंजर्स रहता है। फिर आर रिस्पॉन्स चेक करे, आपका पेशेंट होश में है या बेहोश है। एस सेंड फॉर हेल्प, हेल्प बुलाए ताकि लोग आए और आपके लिए एम्बुलेंस बुलाए या किसी भी तरह में आपकी मदद करे। ए से एयरवे सीधा करे ताकि पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए और आप चेक कर सकते हो ब्रीदिंग के लिए, जो बी रहता है आपका। और फिर सी लास्टली आपका सीपीआर शुरू रहता है, जो 30 कंप्रेशन रहता है, और फिर 2 रेस्क्यू बेड्स रहता है। आप ये तब तक करिए जब तक आपकी एम्बुलेंस आती है। और फिर बस इतना ही रहता है आपके प्रॉपर बीएलएस में। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन? हेलो मानस जी, थैंक यू वेरी मच। और सबको स्पेशली मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। काफी डिटेल में और अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये सब चीजें, लाइक बीएलएस के बारे में, और इसके बाद में जो सीपीआर का आपने समझाया मल्टीपल वीडियोस के साथ में। तो हमें आइडिया इसके बारे में था बट लिमिटेड था, लाइक कि थोड़ा बहुत पता होना। अभी आपने वो इसमें सॉन्ग दिखाया कि गाना चालू करके फिर उसमें थोड़ा सा और डिटेल में जानने की जरूरत रहेगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो शायद वो और अच्छे से हो जाए।
लेकिन वो काफी बढ़िया तरीके से आपने समझाया और सब लोग अपना वीडियो ऑन करके शुरू से लेकर लास्ट तक बैठे थे। लाइक कि अच्छा लग रहा था सुनने में, इसलिए। अदरवाइज लाइक होता है ना कि जब अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो ऑफ करके साइड में कुछ और करते हैं, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। अब मैं टीम को रेफर करती हूँ अगर उनको कुछ पूछना है, बात करना है तो। नो थैंक यू। प्रॉब्लम। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने डिटेल में बताया हमें। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, बस आवाज आ रही है अभी आपको? बहुत ही कम आ रही है। फेसबुक अभी आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ हाँ, बताइए। जी, मुझे ये बोलना था, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से हमें गाइड किया और मतलब बताया कि अगर किसी को परेशानी हो तो हम लोग किस तरीके से उसको हैंडल करें। हाँ बाकी मतलब जब तक हमारे पास एम्बुलेंस नहीं आता तब तक हम उसको किस तरीके से जी जी, अपना मतलब खुद से रोक के रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। विनीता, वंदना, या रागनी जी, शिवानी, ज्योति, आपको अगर कुछ है पूछना है या कुछ इन्फॉर्म करना है, कुछ बताना है तो जरूर बोलो। एक बार पेशेंट पे एक लेडी हार्ट अटैक आया था, तब लीना मैम से कंसल्ट किया था। उस टाइम पे सर आप थे ना मानस सर? बीपी हाँ और उनका हार्ट चल नहीं रहा था, तो आपसे कनेक्ट किया था हमने उस टाइम पे। तो आप जिसे बताए उस हिसाब से फिर पेशेंट बच गया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उन्हें। थैंक यू फॉर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं आपकी जो मेरी स्लाइड्स है वो मिस मंदाकिनी के साथ शेयर कर दूंगा बाद में, ताकि आप घर जाते हुए या अपने फ्री टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशली वो पिलो लेकर कंप्रेशन करना बहुत ही इफेक्टिव रहता है, ताकि आपको टेम्पो मिल जाए कैसे प्रॉपरली कंप्रेशन देना चाहिए। सो आई विल डू दैट। जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। और किसी को कुछ बताना है, कुछ पूछना है? रागनी जी, सरिता, कैसा लगा आपको? वो अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, कैसा लगा ये सेशन सुन के मानस जी से। ओके, मैं बताना चाहती हूँ ये सेशन बहुत ही अच्छा हेलो लगा हम लोग एवरीवन, को। गुड आफ्टरनून। मानस जी ने जो बताया वो बहुत ही अच्छा था, हम लोगों ने सीखा भी उसको। और एक बार और एक डॉक्टर फैजल सर ने भी इस चीज को बताया था हम लोगों को कि अगर कोई पेशेंट ऐसा मिल गया हमको तो हम किस तरीके से उसकी जान बचा सकते हैं। तो काफी अच्छा था आपका जो ये सेशन था, और हम लोग ट्राई करेंगे आगे चल के। कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। हेलो। 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 हाँ हेलो। जी, हाँ जी। हेलो, अ, नमस्कार सर, मैं नीतीश DS2 से बोल रहा हूँ। नमस्ते। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, इसका मतलब कोई लिमिट होता है कि दबाने का, मतलब जैसे वहाँ प्रेस करने का, कोई ज्यादा कम प्रेस करने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ, ज़्यादा कंप्रेशन के बाद आपकी जो रेस्क्यू ब्रेथ्स है वो थोड़ी बिना फायदेमंद नहीं रह पाएगी। 30 लिमिट रहता है आपका, अराउंड 15 सेकेंड में 30 के लिए एम करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको जो रेस्क्यू ब्रेथ का टाइम रहता है वो चले जाता है अगर आप 30 से ज़्यादा करते हो तो जो प्रॉपर मतलब कि कॉम्बिनेशन है। सर जब हम प्रेस करेंगे तो 15 सेकेंड का गैपिंग रहना चाहिए कम से कम। नहीं 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 नहीं, 15 सेकेंड में 30 बार प्रेस करना चाहिए आपको। 15 सेकेंड में 30 बार? जी जी जी, 15 सेकेंड में 30 बार। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा आपका सेशन रहा है। बढ़िया बढ़िया नीतीश जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ सुषमा, आप कुछ कह रहे थे, बताइए ना। हाँ, मैं कह रही थी कि मेरे पास भी एक पेशेंट आए हुए थे DS2 पे, जो कि डॉक्टर लीना मैम गाइड की हुई थी। जैसे वो गाइड की थी फोन पे, वैसे मैंने किया था उनके साथ। तो वो ठीक हो गई थी। एम्बुलेंस से आधे घंटे लेट आए हुए थे उनके समय, बट मैंने ऐसे ट्राई किया तो उस वक्त वो ठीक हो गई थी, और पानी भी लास्ट टाइम मैंने पिलाया था उन्हें। तो ये मानस सर ने बताया है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सेशन था। और मैं तो बहुत ध्यान से देख रही थी कि अभी और आगे बढ़ेंगे, पूरा अच्छा से देख रही थी।
थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। हाँ, थैंक यू सुषमा। सेजल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नयन, सेजल, प्रतीक्षा। यस मैम। मैम ये जो इंफॉर्मेशन था वो हमें मतलब पहले भी दिया गया था और अब सर ने दिया तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे कि ज्यादातर समझ में आया हमारे। एक पहले वाले एक मीटिंग में भी ये इंफॉर्मेशन दिया गया था हमें कि ऐसे हाथ मतलब छाती पर ऐसा दबाना है। ओके, लाइक कि ये और अच्छे से रिमाइंड हो गया इनके कॉल से, है ना? आप जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये मानस जी के कॉल से अभी दोबारा और बढ़िया तरीके से अपने को फ्रेश एकदम जानकारी मिली, तो बहुत अच्छी बात है ये। गुड। हाँ सरिता, रागनी जी, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट से कम टाइम है। लाइक ये मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं कुछ लाइक उसमें 30 मिनट वाला ही है, सॉरी फॉर दैट। अभी हमारा अपग्रेडेड वाला नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं अपग्रेडेड वाला लेने के लिए। नो प्रॉब्लम। तो आप सबसे मिलना अच्छा लगा वापस। तो यस, विल लुक फॉरवर्ड टू अगेन किसी और टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने के लिए। सो नाइस। अरे वाह, अच्छा है ये। फिर मनीषा, हम वेबिनार करते हैं तो आप इनके साथ में